हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक, 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के बड़े फैसलों में 5 महाविद्यालयों में 145 पदों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें डिग्री महाविद्यालय बड़कागांव, डिग्री महाविद्यालय मांडू, डिग्री महाविद्यालय सिमरिया, डिग्री महाविद्यालय बगोदर, डिग्री महाविद्यालय जमुआ हैं। हर महाविद्यालय में 11 शिक्षकेतर कर्मी और गैर शैक्षणिक पद 11 हैं। वह झारखंड सहायक आचार्य सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। अब पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट सत्यापन के बिना दिसंबर तक वेतन मिल सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति। इसके अलावा फैमिली कोर्ट रामगढ़ में लोगों की बहाली के लिए स्वीकृति दी गई है। कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। रांची के रिनपास शिक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी। इसके अलावा झारखंड इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी की स्वीकृति दी गई है। धनबाद में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। राज्यपाल के कारकेड के लिए 6 गाड़ियों की बीमा कराने की स्वीकृति। इसके अलावा झारखंड आकस्मिकता निधि में संशोधन। अब 500 करोड़ के बजाय 1200 करोड़ तक की निकासी हो सकती है। कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज? बढ़ रही है ठंड, त्योहार में बारिश की आशंका। झारखंड में मौसम अब अपना मिजाज बदलने लगा है। शाम होते ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। मौसम अब अपना मिजाज बदलने लगा है, लेकिन बढ़ती ठंड के साथ तेज बारिश की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जो चक्रवात का रूप ले सकता है। फलस्वरूप 24 अक्टूबर यानी दीपावली को आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। यह चक्रवात बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जा रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में पड़ेगा। इससे रांची समेत चाईबासा, जमशेदपुर में 25 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। इस बार की दीपावली में मौसम ठंड और बारिश दोनों का आनंद दे सकता है। 22 अक्टूबर यानी आज धनतेरस के दिन राजधानी रांची के अलावा राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की गई है। दीपावली के समय मौसम सुहाना रहेगा। हालांकि 25 से 27 अक्टूबर तक राजधानी समेत राज्य के सभी हिस्सों में वर्षा होगी और ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 युवकों को ट्रक ने रौंदा, 4 युवकों की मौत, 1 घायल। झारखंड के गुमला व लोहरदगा मार्ग पर स्थित घाघरा प्रखंड के टोटाम्पी केंटोली के समीप शुक्रवार की देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ है। 12 चक्का लाइन ट्रक ने 2 बाइक पर सवार 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जीवन व मौत से जूझ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाइन ट्रक घाघरा से गुमला जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग गुमला से घाघरा की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान लाइन ट्रक ने दोनों मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही खरका गांव निवासी कुंवर उरांव 30 वर्षीय, अजीत उरांव 30 वर्षीय व घाघरा थाना की चिड़िया गांव निवासी रमेश कुमार 25 वर्षीय एवं जो है कुगांव के मनोज उरांव की मौत हो गई। एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल गुमला में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। कुंवर व अजीत खरका गांव से घाघरा जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार मृतक रमेश और उसका साथी गुमला से घाघरा आ रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। हादसा इतना दर्दनाक था कि सभी शवों के चिथड़े उड़ गए। घटनास्थल पर थाना प्रभारी अमित चौधरी ने पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में लेते हुए दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल व ट्रक को जब्त कर लिया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन ने खुंटी को दिया 322 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खुंटी वीर भूमि है, यहाँ हक अधिकार को लेकर आंदोलन हुए थे। पूर्व की सरकार में पतलगड्डी के खिलाफ दर्ज मामलों को आपकी सरकार ने वापस लिया है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर भी निर्णय लिया है। उनके वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए भी निर्णय लिए गए हैं। सरकार जल्द सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से सभी बच्चों को जोड़ना है। इसके लिए आयोजित हो रहे शिविर सहायक बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। यहां के प्रतिभावान बच्चे विदेश में सरकार के सहयोग से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। राज्य की अधिकतर आबादी कृषि कार्य करती है। 100 किसान पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया है। किसानों को हमें लाभ पहुंचाना है। किसानों को इससे लाभ होगा। किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है।
हाईकोर्ट ने रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया। रिम्स की बदहाली को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिम्स में नियमानुसार संसाधनों और मेन पावर का आकलन कर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की जाएगी। अदालत ने इस मामले में चीफ जस्टिस से जो है अमेकस क्यूरी नियुक्ति करने का आग्रह भी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा है कि रिम्स में दवाइयां जो है कॉटन, बैंडेज, सिरिंज का अभाव रहता है, इसे दूर करने की जरूरत है। रिम्स में स्टाफ की भी कमी है, मिनिमम स्टाफ से काम लिया जा रहा है। जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर स्टाफ की कमी को दूर कर लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में ही मनाएंगी दीपावली। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। याचिका पर सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय मांगा था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। पूजा सिंघल की दीपावली और छठ अब जेल में ही मानेगी। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं। जेल में बंद हुए पूजा सिंघल को करीब 4.5 महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। छायानगर से निकली छात्रा की अंतिम यात्रा, हुआ दाह संस्कार। जमशेदपुर में आग से झुलसी शारदामणि गर्ल्स स्कूल की छात्रा रितु मुखी का शुक्रवार को भुइयाडी बर्निंग घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़े भाई सागर मुखी ने छात्रा को मुखाग्नि दी। इससे पूर्व छायानगर बस्ती से छात्रा की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें मुखी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रा के घर से लेकर शमशान घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन परिजनों ने काफी संयम से काम लिया और छात्रा का दाह संस्कार कर दिया। गुरुवार रात को छात्रा की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई थी। 14 अक्टूबर से उसका वहां इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि स्कूल में 9वीं की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ी गई छात्रा का शिक्षिका ने क्लास में कपड़े उतरवा कर जांच की थी। इससे आहत होकर छात्रा ने 14 अक्टूबर को घर में खुद को जला डाला था और उसके 7वें दिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गुमला की नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव के गांव पहुंचने पर जश्न का माहौल, पैर धोकर किया गया स्वागत। भारतीय महिला फुटबॉलर अष्टम उरांव शुक्रवार को अपने पैतृक गांव गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गोर्रा टोली पहुंची। वह 2 साल बाद अपने गांव पहुंची और परिजनों से मिली। गांव पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाज से उसका स्वागत किया गया। अष्टम का पैर धोआ गया और पैर छुआ गया। अष्टम उरांव ने कहा कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। हमें और हमारी टीम को इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे जो है हम लोग आगे और बेहतर कर पाएंगे। हम लोग मैच हारे हैं, हौसला नहीं, भारत को विश्व कप दिलाना है। अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए तैयार होगा ड्राफ्ट, 10 सदस्यीय कमेटी गठित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सारठ विधायक। 15 नवंबर को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में यह राज्य विकास पथ की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में राज्यवासियों को देवघर एयरपोर्ट का तोहफा भी मिला। दिल्ली और कोलकाता के बाद रांची के लिए भी जल्द विमान सेवा शुरू होगी। इसको लेकर देवघर के सारठ विधायक रणधीर सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। सारठ विधायक ने नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया से मिलकर देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए फ्लाइट सेवा चालू करने की मांग रखी। साथ ही रात्रि फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर भी वार्ता हुई। देवघर से रांची के लिए विमान सेवा जल्द शुरू करने के संकेत नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया है। रांची के कांके में खुलेगा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। राजधानी रांची में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण होगा। यह हॉस्पिटल कांके अंचल के मौजा कदमा में खुलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। 12 करोड़ 82 लाख की देय राशि पर सरकार सीसीएल को कदमा मौजा में 5.5 एकड़ गैर मजरूआ जमीन देगी। जमीन देने के लिए 30 वर्षों का एग्रीमेंट किया गया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में लाए इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है।
झारखंड में बढ़ गया है भ्रष्टाचार, विकास कार्य ठप। दीपक प्रकाश। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग के खिलाफ भाजपा जांच भी करवाएगी और जेल भी भेजेगी। शुक्रवार को लातेहार पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है, जबकि विकास की गति ठप है। उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमएफटी, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान निधि सहित लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के मामले में लातेहार जिला काफी ऊपर है। उन्होंने कहा कि लातेहार में विकास के नाम पर सिर्फ घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार और अधिकारियों के खिलाफ भाजपा न्यायिक आयोग बनकर जांच करवाएगी और दोषियों को जेल भेजेगी। पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीदों को पुलिस ने किया याद, दी गई श्रद्धांजलि। कर्तव्य के लिए शहीद हुए पुलिस कर्मियों को शुक्रवार को याद किया गया। पुलिस शहीद संस्मरण दिवस के मौके पर JF1 में आयोजित मुख्य समारोह में डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को नमन जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपनी जान की परवाह तक नहीं की। इन जवानों को याद करते हुए संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक शहीद हुए देश के तमाम 261 पुलिसकर्मियों को याद किया गया। अमित अग्रवाल की याचिका पर अवकाश के बाद सुनवाई। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पूजा अवकाश के बाद सुनवाई होगी। शुक्रवार को यह मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए 2:15 पर सूचीबद्ध था, लेकिन द्वितीय पाली में बेंच उपलब्ध नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अमित अग्रवाल की ओर से ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अमित अग्रवाल की अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने बताया है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत है। ईडी की कार्रवाई गलत है। उन्होंने वकील राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उन्हें ही आरोपी बना दिया गया है। अदालत से उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने का आग्रह किया है। 7 एसडीओ का तबादला, प्रतीक्षारत 6 को मिली पोस्टिंग। भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के कई अनुमंडल पदाधिकारियों एसडीओ का तबादला राज्य सरकार ने किया है। वहीं प्रतीक्षारत अनुमंडल पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी हुई है। इस बाबत शुक्रवार शाम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। लातेहार में रेलवे थर्ड लाइन निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों पर फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली। जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मल्हन के पास शुक्रवार की शाम अज्ञात उग्रवादियों के दस्ते ने रेलवे साइट में लगी मिक्सिंग पॉइंट में फायरिंग की है, जिसमें वहां पर कार्य कर रहे मजदूर और अभियंता घायल हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार फायरिंग की घटना में शिव कुमार यादव, विशेश्वर यादव और विकास यादव घायल हुए हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार चंदवा CHC में कर बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद SP अंजनी अंजन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। मिक्सिंग प्लांट में पूर्व में भी उग्रवादियों ने काम बंद करने की धमकी देते हुए फायरिंग कर वहां पर कार्य कर रहे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मलेशिया में पड़े प्रवासी मजदूर के शव को गिरिडीह लाने की गुहार। बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बंद खारों के रहने वाले कोलेश्वर महतो के 40 वर्षीय पुत्र दुलारचंद महतो की मौत पिछले 16 अक्टूबर को मलेशिया में हो गई थी। उसके परिजनों ने शव के लिए कंपनी से लेकर सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं मिलने से पूरा परिवार परेशान है। प्रवासी मजदूरों के हितों में कार्य करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने मृतक परिवार से मिलकर परिवार को ढाढ़स बंधाया और घटना की पूरी जानकारी लेते हुए उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया है कि कंपनी से उचित मुआवजा दिलाने व शव को वतन वापस लाने का प्रयास करेंगे। रांची में भारत जोड़ो यात्रा, बेड़ों की पदयात्रा में शामिल हुए टाना भगत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसमें महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत भी शामिल हुए। बंधु तिर्की और उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई। बेड़ो स्थित टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल से पदयात्रा की शुरुआत हुई और यह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोमरा टाना भगत की समाधि स्थल पर जाकर संपन्न हुई। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को CBI ED का डर दिखाकर चुप कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की लोगों से अपील की। रांची विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों के घर नहीं जलेंगे दीपावली के दिए।
रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों के घर दीपावली में दिए नहीं जलेंगे और न ही बच्चे पटाखे फोड़ेंगे। ये कहना है रांची विश्वविद्यालय के झारखंड सहायक प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शाही का। दरअसल शुक्रवार को घंटी आधारित शिक्षकों ने बैठक की। बैठक में शिक्षकों ने अपनी मांगों और मानदेय को लेकर चर्चा किया। शिक्षकों ने बताया है कि रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों को लगभग 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कुछ शिक्षकों को अलग अलग समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। दुर्गा पूजा में भी मानदेय नहीं दिया गया था। इधर रांची विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर ने कहा है कि मानदेय देने संबंधित सारा काम कर लिया गया है। शनिवार को छुट्टी है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय में उपस्थित रहूंगा। शनिवार को भी आकर वे अपना चेक ले सकते हैं। ये सही है कि मानदेय मिलने में देरी हुई है, कुछ समस्याएं थी। 1-2 दिनों में सभी का मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 27 नवंबर को। कोल्हान विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। विश्वविद्यालय में यह परीक्षा 8 साल के बाद होने जा रही है। आखिरी बार यह परीक्षा वर्ष 2014 में 2015-16 के दाखिले के लिए ली गई थी। इसके बाद विवादों में फंसने के कारण अब तक यह परीक्षा नहीं ली जा सकी थी। गुरुवार को कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन शुक्रवार से ही ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोकारो में विस्थापितों का जल सत्याग्रह नियोजन की मांग। बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा के आसपास रहने वाले विस्थापितों ने शुक्रवार से गरगा डैम में नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया है। इनका कहना है कि मांग पूरी होने तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। बियाड़ा प्रभावित बेरोजगार युवा क्रांति संघ के बैनर तले बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सहित अन्य लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू किया है। सत्याग्रह कर रहे लोगों का कहना है कि बियाड़ा के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में लगातार MOU कर जो इंडस्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और बेरोजगारों को सिर्फ प्रदूषण की समस्या झेल कर रहना पड़ रहा है। बेरोजगारों को नियोजन नहीं दिया जा रहा है और न ही क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसमें बोकारो स्टील के द्वारा भी स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने 75% स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियोजन देने का बिल पास किया है, बावजूद इसके यहाँ इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बोकारो के चास में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी कर पकड़े लाखों के पटाखे। चास SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत एवं SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार की देर शाम मेन रोड चास स्थित मां प्रभावती स्टोर्स में अधिक पटाखा भंडारण की सूचना पर छापेमारी किया गया। छापेमारी में 10 लाख रुपए से अधिक का पटाखा मिला है। इस संबंध में SDO ने कहा है कि आबादी वाले इलाके में अत्यधिक मात्रा में पटाखे रखना अवैध है। गुप्त सूचना मिलने पर उक्त छापेमारी की गई है। अत्यधिक मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। सभी पटाखों को जब्त किया गया है। वहीं मां प्रभावती स्टोर के दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा और बोड़मा से 50,000 गेंदा फूल का माला पहुंचेगा जमशेदपुर बाजार। दोनों प्रखंड के 1.5 दर्जन किसानों द्वारा 12 एकड़ जमीन पर इन दिनों गेंदा फूल की खेती की गई है, जो देखने लायक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता एवं कोलाघाट से आने वाले गेंदा फूल अब पटमदा से भी आने लगे हैं। इससे सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि फूल व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलने लगा है। किसानों द्वारा किए गए गेंदा फूल की खेती से तैयार 50,000 गेंदा फूल का माला धनतेरस के मौके पर आज शनिवार को जमशेदपुर शहर के विभिन्न बाजारों में पहुंचेगा। किसानों द्वारा फूल का माला तैयार करने का यह सिलसिला धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा तक जारी रहेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।